तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपना घर। ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये मेरा घर है। वो छोटा है, ये बड़ी है साइज में। ये अच्छा हुआ कि तेरा कैमरा ऑन है, नहीं तो तेरी बीवी तुझे बलि का विक्रम बना देती। बलि का विक्रम नहीं होता है, बलि का बकरा होता है। लेकिन तू तो विक्रम है ना, तेरी बलि चढ़ेगी तो तू तो बलि का विक्रम ही बनेगा। और ये घर इतना बड़ा है कि इसको करोड़ों अरबों खरबों में भी अंबानी भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि सरकारी घर है, सरकारी क्वार्टर है। ओए, सरकारी क्वार्टर है, हिंदी में बोले तो सरकारी पौआ। अबे वो वाला क्वार्टर नहीं, ये घर वाली क्वार्टर की बात कर रहा है। ये है कच्चा घर, लगभग बहुत पुराना है। अच्छा हुआ कि बता दिया, नहीं तो लोग तो कच्चा घर नहीं कच्चा बादाम समझ लेते। क्यों? अरे बेटा सबको पता है कि कच्चा घर है। ऊपर देखो संगाकारा की टाइल्स लगी हुई हैं। अरे चाचा, संगाकारा की टाइल्स नहीं, संगमरमर की टाइल्स होती हैं वो। तो बात ये है कि हमारी शादी को हो चुके हैं 9 महीने और वाइफ को इस घर में आए हुए हो चुके हैं 8 महीने। तो शादी के इन 8 महीनों में ही मुझे ये पता चला है कि अपने घर में रहना भी मुश्किल हो सकता है। तो भाई देखो, घर तो बहुत पुराना है हमारा, लेकिन हमारे बापू ने इस घर में इतने सारे पेड़ लगाए हैं, इतने सारे पेड़ लगाए हैं कि इसको राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर सकते हैं। लोगों को यहाँ पर भालू, हिरण, शेर, हाथी देखने को तो नहीं मिलेगा। तो एक बात बताइए, तुम्हारी मम्मी गधा किसको बुलाती हैं? देखो, मुझे उस नजर से देखने में केवल मेरी मम्मी सक्षम है, मेरे उस अद्भुत रूप को और कोई नहीं देख सकता। तो चलिए मैं आपको मेरे घर की बॉडी के अंदर ले चलता हूँ। कहने का मतलब है मेरे घर के अंदर कमरों में ले चलता हूँ, लेकिन आपको घर के अंदर कमरों में ले जाऊं उसके पहले मैं आपको दिखा दूं मेरे घर का मुख्य दरवाजा बाहर वाला। इस दरवाजे से अंदर आने के लिए बहुत तगड़ी सिक्योरिटी को पास करना पड़ता भैया। पहले फिंगरप्रिंट का स्कैनर लगाना पड़ता। बताइए भैया, कहाँ फिंगरप्रिंट कहाँ लगाएंगे आप? इसमें फिंगरप्रिंट लगाएंगे ऐसे, तब जाके गेट ऐसे खुल जाता है। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ मेरे घर के अंदर और घर के पहले कमरे में। तो भैया बताइए कमरा कौन सा है? कौन सा कमरा है? मुझे भी आज तक पता नहीं चला। तो ये कमरा जो है पता नहीं है कमरा है, पर किसका है समय समय के हिसाब से आदमी इसको यूज करता रहता है। मतलब है कि जब मेहमान आते हैं तो मेहमान रहते हैं, बाकी समय में इस कमरे को चूहे किराए पे ले लेते हैं। और ये कमरा जो है, इस कमरे में रहता था पहले मैं, आजाद स्वतंत्र मुक्त शादी के पहले। फिर जब से जिंदगी में आई, ये कमरा मेरा नहीं रहा, पराया हो गया, हमारा कमरा कहीं और बन गया। अब उड़ नहीं पाता हूँ। हाँ, शादी के पहले तू पक्षी था इसलिए पंख थे तेरे पास, अब पति है इसलिए पंख जो है पूंछ बन गए। बरखुरदार, तो ये घर का व्लॉग बनाते बनाते मेरा हाथ दर्द देने लगा था। सही, मैंने सुबह सुबह एक्सरसाइज की है, मेरा हाथ अभी भी भरा हुआ है। होम वर्कआउट, बॉडी दिखाऊं थोड़ी सी है। तो अब मैं जिस कमरे में आपको लेके जा रहा हूँ कूलर के तार को पार करके, वो कमरा है मेरी मम्मी का और बहन का। और इसी कमरे में रहते हैं भगवान, यानी कि भगवान के रहने की जगह भी इस कमरे में बनाई हुई है। भगवान भी सोचते होंगे तो कहते होंगे कि क्या भैया क्या बोल रहे हैं, हम रहते नहीं इधर। बोले तो कैसा कैसा करके एडजस्ट कर रहे, हम ही जानते। तो भगवान से ध्यान हटा के अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ इन ऊपर रखी पेटियों में। 2 पेटियां मेरे पापा की हैं और 1 पेटी मेरी है। ये बोले तो अपन को भी 3 पेटी मांगता है, नहीं तो पुलिस को बता देगा। अरे भैया, भाई लोग की पेटी की बात नहीं कर रहा हूँ, घर की पेटियों की बात कर रहा हूँ। अटैची। और भैया जो बगल में रखा है यही तो मम्मी का खजाना है। खजाने से मतलब है कि इन डब्बों में दाल, शक्कर, मसाला आदि चीजें रखी हुई हैं, और यही सब तो मम्मियों का खजाना होता है। तो मम्मी का खजाना दिखाने के बाद मैं अब आपको दिखाता हूँ घर का वो हिस्सा जहाँ पर लोग कम और लौकियाँ ज्यादा आती हैं, यानी कि आदमी कम रहते हैं और सब्जियां ज्यादा रहती हैं। अब मैं वाइफ को तो अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि व्लॉग बनाना था, लेकिन जैसे किचन में आया वाइफ कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेके छीलने लगी। अब आप देख ही सकते हैं, आम छील रही हैं। जब तक किचन में रहती हैं तो कुछ ना कुछ छीलती रहती हैं। ओए, इसलिए जब भी किचन के बाहर जाती है तो तुझे छीलती है। मतलब 2 मिनट के लिए किचन में आया हूँ, 2 मिनट के अंदर अंदर ये आम छील के रख दिया। हाँ, अभी किचन में है वाइफ तो आम छीला है, किचन के बाहर निकलेंगी तो आदमी छीलेंगी। आप लोगों में से किसी को भी आम आदमी छीला हुआ देखना है ना, तो मेरे घर में आइए, आम और आदमी दोनों छीले दिखेंगे। छोटा सा मंदिर है, लेकिन इस छोटे से मंदिर के सामने बैठ के हम लोग बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें भगवान से मांगते हैं। बड़ी बड़ी कार, बड़ा बड़ा घर, बड़े बड़े रुपया पैसा। भगवान भी सोचते होंगे बेटा हमको छोटा सा बनाया और तुम हमसे इतना सारा मांगते हो, चलो आओ इधर। है बुड़बक, दिया तो है भगवान ने, इतनी बड़ी पत्नी दिया, और क्या चाहिए तुमको? वो ये हम लोग का कमरा है। किसका कमरा है? हम लोग का, मेरा कि तुम्हारा? हाँ, तो ये है मेरे काम का कमरा जो मैंने थोड़ा बहुत बनाया है अपने काम के हिसाब से। लेकिन समझ सकते हो कि ये मेरे घर के मेरे काम वाले कमरे का स्टोर रूम है, जहाँ मैं अपने काम वाली चीज़ें रख देता हूँ। चलो काम वाली भाई बाहर। चलो चलो चलो।
ये है हमारा कमरा। और वो मैं हूँ, वो जो झूल रहा है ना, घूम रहा पंखा, वो मैं हूँ। इसी तरह घूमता हूँ, ये घुमाती हैं। 4 दीवारें हैं, 2 लोग हैं, 2 अलमारी हैं और बहुत सारे कपड़े हैं। अब बहुत सारे कपड़ों में सारे कपड़े इनके हैं, थोड़े मेरे। तो आप लोग बड़ी अलमारी के बगल में ये जो खुली हुई छोटी अलमारी देख रहे हैं ना, इसमें 2 लोगों के कपड़े रखे हुए हैं। एक लोग मैं हूं और एक लोग मेरा साला है। फिर भी इसमें ऊपर खाली जगह बची हुई आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब आप जो अलमारी देख रहे हैं, इसमें नीचे से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक इतने सारे कपड़े मेरी पत्नी के रखे हुए हैं, इतने सारे कपड़े मेरी पत्नी के रखे हुए हैं कि अगर मैं 2 और पत्नियां लेकर आ जाऊं ना, तो उनके लिए नए कपड़े लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी पत्नी मुझे परमिशन दे दे और लाने की, और कपड़े नहीं, और पत्नियां लाने की। लेकिन मैं अपनी पत्नी से और पत्नियां लाने की परमिशन इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि मेरी पत्नी के पास अकेले कपड़े ही ज़्यादा नहीं है, सैंडलें और चप्पलें भी बहुत ज़्यादा हैं। ये मेरे जूते हैं शादी के, ये वाइफ के हैं, ये वाइफ की सैंडलें हैं, ये वाइफ की चप्पलें, ये वाइफ की चप्पलें। मतलब जूता चप्पल से लेकर सब वाइफ के ज़्यादा हैं। मतलब चप्पलें इतनी ज़्यादा क्यों खरीदी हो? चलाने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मजेदार व्लॉग देख के आप लोग को मजा आया होगा। तो और भी व्लॉग्स देखने के लिए इस YouTube चैनल विक्रम नेहा व्लॉग को सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपके सामने नए नए व्लॉग नए नए तरीके से लाता रहूं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।